नमस्कार मित्रों। आज श्रीमद् भागवत गीता दर्शन के इस मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज तीसरा वीडियो है मेरा ही, और इसके माध्यम से हम गीता जी में जो वर्णित श्लोक हैं या उसका जो कुछ जानकारियां हैं जिसे हमने अध्ययन किया उसे मैं रखूँगा। जैसे कि गीता जी के पहले अध्याय को अर्जुन विशद योग कहा जाता है, और इसके प्रथम अध्याय में 46 श्लोक है। ठीक है। साथ ही दूसरे अध्याय को सांख्य योग कहा जाता है, और इस दूसरे अध्याय में 72 श्लोक है। गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग है, जिसमें 43 श्लोक है। गीता जी के प्रथम श्लोक का पहला अक्षर धर्म है। ठीक है। साथ ही गीता जी का गीता जी के अंतिम श्लोक का अंतिम शब्द मम है, जिसका तात्पर्य है कि हमें ये जानना जरूरी है कि मैं कौन हूँ और मेरा धर्म क्या है। ठीक है। साथ ही साथ गीता जी में 18 योग हैं। ठीक है। यानी कि गीता जी जो है योग पर आधारित है, और इसी योग के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान प्रदान किया था, उपदेश प्रदान किया था कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में। तो कुल मिला के गीता जो है एक संपूर्ण उपदेशात्मक हमारे धर्म क्या होना चाहिए, हमारे कर्म क्या होना चाहिए, उसी विषय पर रिलेटेड है। दूसरा चीज़ है कि कहीं भी आप जाइए, किसी भी क्षेत्र में जाइए, तो कर्म आज के समय में भी कर्म प्रधान है, और जैसा कर्म जिसका है वैसा फल है। तो ठीक वही चीज़ आज से 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से, उनको उपदेश देते हुए उनके माध्यम से ये संदेश देने का कोशिश किया था कि हमारा कर्म कैसा होना चाहिए, हम जो कर्म करेंगे उसका क्या फल होगा, यही भगवान ने कहा है। साथ ही साथ अब आते हैं हम कि भगवत गीता को भगवत गीता योग शास्त्र, मोक्ष शास्त्र, धर्म शास्त्र और कर्म शास्त्र भी कहा जाता है। गीता जी में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन और योग जैसे विषयों का वर्णन है। इसे एकादशी के दिन कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेशित किया था, जो कि मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता जयंती भी मनाया जाता है, जो हमने पिछले वीडियो में भी बताया है। तो गीता जी में सृष्टि, उत्पत्ति, जीवन, विकास क्रम, मानव की उत्पत्ति, मानव का धर्म और कर्म, ईश्वर भगवान, देवी देवता, उपासना, प्रार्थना, यम, नियम, राजनीति, युद्ध, मोक्ष, आत्मा, कर्म सिद्धांत, त्रिगुण की संकल्पना, सभी प्राणियों में मैत्री भाव आदि सभी की जानकारी दी गई है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने योग के माध्यम से जो
उपदेशात्मक एक संदेश समाज को दिया है। उसके माध्यम से योग का, जिसका शाब्दिक अर्थ परमात्मा के संपर्क में आना है, इसका योग का यहाँ पे शाब्दिक अर्थ है कि परमात्मा के संपर्क में हम कैसे आए। तो दोस्तों, इसमें 18 योग बताए गए हैं। उसमें मुख्य हैं कर्म योग, ज्ञान योग और कर्म वैराग्य योग, ध्यान योग, विज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या गुह्य योग, विभूति विस्तार योग, विश्वरूप दर्शन योग, क्षेत्र विभाग योग, सांख्य योग, विशद योग। भगवत गीता को, और साथ ही साथ पुनः मैं एक बार आप लोग को याद दिलाऊंगा कि भगवत गीता को भगवत गीता, योग शास्त्र, मोक्ष शास्त्र, धर्मशास्त्र और कर्म शास्त्र भी कहा जाता है। गीता जी में वर्णित 18 योग जो है वो हमें बताते हैं कि हमारे जीवन में योग का क्या महत्व है। अभी आज के जो भी योग गुरु लोग भी बता ही रहे हैं अपने अपने तरीके से, लेकिन जो सबका आधार गीता जी ही है। सबका आधार गीता जी ही है। उसमें जो बताया गया है, गीता जी में जो बताया गया है, उसी को आधार मान के सभी योग गुरु आज के समय में अपने विचारों को रखते हैं और अपने अपने तरीका से उपयोग करते हैं। तो कुल मिला के गीता जी का अंतिम श्लोक का अंतिम शब्द मम, और गीता जी के प्रथम श्लोक का प्रथम अक्षर धर्म का यही संदेश देता है कि मैं कौन हूँ, यानी मैं को जानना। गीता जी में ये संदेश कहा गया है कि मैं को जानना और मेरा धर्म क्या है। लास्ट का जो है वो क्या है, मेरा धर्म क्या है। ये निचोड़ है, सार है। गीता जी का यही निचोड़ है, सार है, जिसके जो कि हमें जीवन के सही मार्ग को प्रशस्त करने में जीने की एक राह दिखाता है। तो मित्रों, मैं कहूँगा कि कृपा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना नहीं भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जो मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि गीता जी के ऊपर प्रत्येक दिन कुछ न कुछ जो मैं पढ़ूँगा और जो मुझे अच्छा लगेगा उसे मैं फ़िलहाल अभी अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। उसके बाद एक एक श्लोक का शॉर्ट वीडियो बना करके या लॉन्ग वीडियो बनवा के उसको अर्थ सहित मैं धीरे धीरे उसे, तो फिलहाल मैं जो गीता का जो निचोड़ है, जो सार है, उसे मैं लेकर के आप लोगों के पास आ रहा हूँ। धीरे धीरे मैं फिर बढ़ता हूँ। जैसे जैसे मैं अध्ययन करते जाऊँगा और वैसे वैसे जो मुझे मिलेगा और मुझे लगेगा कि नहीं, मुझे दर्शकों के पास इसे लेके जाना है, उसे मैं आप लोग के पास प्रस्तुत करते रहूँगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।